जीवन में सच्चे सुख, शांति व आनंद की खोज में व्यक्ति जाने अनजाने अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। कभी अपनी इच्छा से तो कई बार देखा देखी और कभी कभी परिस्थितियों के प्रहार से चोटिल होकर। यदि इस मार्ग में सही दिशा बोध कराने वाला मार्गदर्शक मिल जाए तो फिर अस्तित्व के रहस्य परत दर परत अनावृत होते चले जाते हैं। ऐसे में आदि शंकराचार्य के बताए जीवन के 3 सौभाग्य चरितार्थ होने लगते हैं। पहला, मानव जीवन जिसे प्राप्त करना सबके लिए सुलभ नहीं होता। दूसरा, मुक्त होने की अभिप्सा। और तीसरा, महापुरुषों का सत्संग। मनुष्य की ऐसी ही प्रवृत्तियों के संबंध में एक कथानक से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसा करता था। वह बहुत ही गरीब था। दूसरों के खेत में मजदूरी कर वह किसी तरह अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन अपने घर में बैठा वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? क्या मेरा पूरा जीवन दुख और अभाव में ही बीतेगा? क्या मेरे जीवन में भी कभी समृद्धि और खुशहाली आ पाएंगे? तभी उसके अंतस से आवाज आई, तेरे जीवन में भी समृद्धि और खुशहाली अवश्य आएंगे यदि तूने सचमुच इसके लिए सही दिशा में सच्चा प्रयास किया तो निश्चित ही तेरे दिन बदलेंगे। एक दिन निश्चित ही तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, पर हाँ, इसके लिए तुझे सही दिशा में निरंतर प्रयत्न करना होगा। अपने अंतस से इस प्रकार की प्रेरणा को पाकर वह व्यक्ति मानो अचानक सोए हुए से जाग उठा हो। उसके मन में कुछ बड़ा कर गुजरने की भाव प्रेरणाएं जन्म लेने लगी। वह एक अटल संकल्प के साथ कुछ बड़ा कर गुजरने की संभावना पर विचार करने लगा। वह किसी खास योजना पर काम करने के उद्देश्य से स्वयं से मंत्रणा करने लगा, पर वह कर भी क्या सकता था? न उसके पास कोई जमा पूंजी थी और न ही उस गरीब की कोई मदद करने को तैयार था। फिर वह करे तो क्या करे? तभी उसके मन में विचार आया कि उसके गांव में उसकी थोड़ी सी स्वयं की जमीन है, क्यों न उस जमीन पर ही कुछ नया किया जाए। उसने वर्षों से बेकार पड़ी उस जमीन की साफ सफाई करनी शुरू कर दी, जिसमें उसे महीनों लग गए। उस जमीन पर अवांछित खरपतवार उगाए थे। उसने उन सबको साफ किया। उस जमीन की कई बार जुताई और सिंचाई की, जिससे कि उसे उर्वर उपजाऊ बनाया जा सके और वहाँ कुछ बोया व उगाया जा सके। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बार बार की जुताई सिंचाई करने से और उसमें खाद डालने से वह जमीन अति उपजाऊ हो गई। बारिश का मौसम आते ही उसने उस जमीन में आम, अमरूद, अनार, अनानास, आंवला, नारियल आदि कई फलदार वृक्षों के बीज बोए। कुछ ही दिनों बाद बीजों में से अंकुर फूट आए। फिर थोड़े ही दिनों में वे पौधे बन के लहराने लगे। यह देखकर उस गरीब व्यक्ति का मन झूमने लगा। अचानक एक दिन ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका मन पुनः बहुत दुख से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि एक रात पशुओं के कुछ झुंड वहां आए और उन सभी लहराते पौधों को चर गए। उस व्यक्ति ने फिर से हिम्मत जुटाई, पुनः से प्रयास किया और फिर से बीज बोए। बीज पुनः अंकुरित हुए, वे पौधे बने। पर एक दिन अचानक फिर वैसा ही हुआ और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि पशुओं ने उन पौधों को फिर से नष्ट कर दिया। उसका सारा परिश्रम, पुरुषार्थ, लगन, सारा कुछ एक झटके से समाप्त हो चुका था। स्वयं को संभाल कर उसने पुनः सभी बीजों को बोया। समय पाकर वे फिर से अंकुरित हुए और नन्हे से पौधे बनकर फिर से लहराने लगे, जिसे देखकर उस व्यक्ति का मन एक बार फिर झूमने लगा। इस बार वह व्यक्ति सावधान था। उसे पता था कि इस बार भी पशु आकर उन पौधों को नष्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षत पहुंचा सकते हैं और उसकी मेहनत पर फिर से पानी फेर सकते हैं। उसने उन पौधों को चारों ओर से एक मजबूत बाड़े से घेर लिया। अब वे सभी पौधे बाड़े के अंदर सुरक्षित थे। बारिश का मीठा पानी पी पी कर, खाद पानी पाकर वे नन्हे से पौधे बड़े होने लगे और देखते ही देखते उनमें पुष्प और फल उगाए। फिर वहाँ सुंदर सा बाग खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने फलों की बिक्री शुरू कर दी, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगी। उस आमदनी से उसने जमीन के कई टुकड़े खरीदे और देखते ही देखते उसके कई बगीचे खड़े हो गए। यदि बागवान ऐसा हो तो सैकड़ों क्या हजारों बगीचे खड़े होते भी कहाँ देर लगती है। उस व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद छा गया। उसके बाग में हजारों लोगों को काम मिलने लगा। ये सब देखकर वह आनंदित था। जैसे भौतिक जीवन में असाधारण पुरुषार्थ से असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधनात्मक पुरुषार्थ से असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। साधना के क्षेत्र में भी यदि साधक में उस बागवान सा संकल्प हो, उत्साह हो, सच्चा प्रयास हो, तो साधना से सिद्धि पाते देर नहीं लगती। तब साधक सचमुच साधना के क्षेत्र में नित्य नई नई चुनौतियों को पार करता हुआ एक दिन निश्चित ही साधना के शीर्ष तक
पहुंच ही जाता है। उस गरीब व्यक्ति की तरह आज जो गई गुजरी जिंदगी जी रहे हैं, वे भी उस गरीब व्यक्ति की तरह सच्चे प्रयास से एक बड़े बागवान बन सकते हैं। हम एक सामान्य से साधक से असाधारण साधक बन सकते हैं और साधना के शीर्ष को छूकर सर्वोच्च आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम गई गुजरी जिंदगी नहीं बल्कि एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं, परंतु शर्त एक ही है कि हमें भी उस बागवान की तरह अपनी साधना में नियमितता व तन्मयता को बनाए रखना होगा। हर जीव में नैसर्गिक रूप से ब्रह्म बीज मौजूद है। हम सब में असीम संभावना है। हम भी बीज से वृक्ष हो सकते हैं। हम भी ब्रह्म रूप ईश्वर रूप हो सकते हैं। भले ही आज हम सामान्य व साधारण दिख रहे हों, बीज में भले ही जड़, शाखा, तना, पुष्प, फल, पत्ते आदि दिखाई नहीं देते, परंतु बीज में उसका अस्तित्व विद्यमान है, भले ही वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। यदि सूक्ष्म न हो तो विराट की कल्पना नहीं की जा सकती। बीज वृक्ष की सुप्त अवस्था है और वृक्ष बीज की जागरण अवस्था है, किंतु यह भी सत्य है कि वृक्ष में बीज होने की संभावना होते हुए भी हर बीज वृक्ष नहीं बनता। हर व्यक्ति नानक, रैदास, कबीर, मीरा, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु जैसे विराट नहीं बन पाते, ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि बीज से वृक्ष बनने की एक प्रक्रिया है जिससे गुजर कर ही बीज वृक्ष हो पाता है, मानव महामानव बन पाता है। सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति विवेकानंद और आचार्य शंकर के समान महान तथा विराट हो सकता है। स्थिर और निर्जीव सा प्रतीत होने वाला बीज धरती की कोख में पहुंचकर आकाश, हवा, पानी, सूरज का संस्पर्श पाकर गतिशील हो जाता है। वैसे ही साधना का संस्पर्श पाकर हमारी आत्मा की ब्रह्म शक्ति भी चैतन्य व गतिशील हो जाती है और फिर वही आत्मा एक दिन ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप हो जाती है। ऐसा होने पर हमारी आकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं दिख पड़ता, पर हमारी अंतस प्रकृति में महान घटना घट चुकी होती है। वैसे ही जैसे कभी आचार्य शंकर, गोरखनाथ, महर्षि रमण, महर्षि अरविंद, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी विवेकानंद, योगानंद जैसे महान योगियों के अंतस में घटी थी। उनके अंतस में सचमुच पूरा ब्रह्मांड उतर आया था। उनमें ब्रह्म उतर आए थे। वे परमात्मा के परम प्रकाश से पूर्णता प्रकाशित हो चुके थे। जैसे अग्नि का संस्पर्श पाकर समिधा अग्निमय हो जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश पाकर जीवात्मा भी परम प्रकाशित हो जाती है। इस उपलब्धि के लिए हमें उस भगवान की तरह धैर्य बनाए रखना होता है। साधना पथ पर बढ़ते हुए साधक को कई चुनौतियों व कठिनाइयों का सामना करना होता है। नित्य नई नई चुनौतियां नए नए रूप में हमारे मार्ग में आती हैं। कुछ दिनों की नियमित साधना से हमारे अंतस के बीच से भी अंकुर निकलना प्रारंभ होने लगते हैं और फिर वे नन्हे पौधे बनकर लहराते हैं। हम भी उतराते हैं कि तभी हमारे चित्त के सुप्त संस्कार नए नए रूप में हमारी साधना में नित्य नई विघ्न बाधाएं प्रस्तुत करने लगते हैं। जैसे नन्हे से पौधे को पश्चर जाते हैं, वैसे ही हमारी साधना भी अंकुरित ही हुई कि तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि वासनात्मक पशुओं के झुंड आकर हमारी साधना से प्रस्फुटित अंकुर को चट कर समाप्त कर जाते हैं, साधना को खंडित कर जाते हैं। हम कभी काम के वशीभूत हो जाते हैं तो कभी लोभ, मोह और राग द्वेष के, और ऐसी स्थिति में ही हम हताश निराश होने लगते हैं। फिर साधना में श्रद्धा, तन्मयता, निरंतरता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में साधक करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में ही साधक में विशेष श्रद्धा, संयम व धैर्य की आवश्यकता होती है ताकि हम स्वयं को पुनः से संभाल सकें और साधना पथ पर पुनः नई उमंग व ऊर्जा के साथ गतिशील हो सकें। हमारे अंदर के सुप्त संस्कारों के पशु हमारी साधना को खंडित न कर सकें, इसलिए हमें भी स्वयं को बाड़े के अंदर सुरक्षित रखना होता है। वैराग्य की परम बलवती भावना ही वह बाड़ा है जिससे हम अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करते हैं। वैराग्य की भावना जितनी प्रबल एवं बलवती होगी, हमारी साधना उतनी ही तीव्र व गतिशील होगी और कुसंस्कारों के पशुओं से सुरक्षित रहेगी। एक दिन जब हमारी वैराग्य की भावना सचमुच दृढ़ और परम बलवती हो जाती है, तब वहाँ पशुओं का आना ही बंद हो जाता है, क्योंकि वैराग्य के बाड़े को पार करना उनके लिए कतई संभव नहीं होता। इसलिए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को कहा करते थे कि कोई पौधा जब तक छोटा है तभी तक उसे बाड़े में रखना होता है, क्योंकि तब उसे पशुओं द्वारा चरे जाने का भय रहता है। परंतु जैसे ही वह पौधा विराट वृक्ष बन जाता है, वैसे ही उन बाड़ों को हटा दिया जाता है। अब उस विराट वृक्ष से किसी बड़े हाथी को भी बांध दो तो उस वृक्ष का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अब वह पौधा विराट वृक्ष बन चुका होता है।
उसमें बड़े होने पर पशुओं द्वारा उसके चरे जाने या नष्ट किए जाने की संभावना ही नहीं रही। चाहे उसे बाड़े में रखो या बाड़े के बाहर रखो, वैसे ही साधक को प्रारंभ में संयम, वैराग्य आदि के बाड़े में रहना होता है, और जब साधक में संयम व वैराग्य की भावना स्थायी व नैसर्गिक हो जाती है, तब फिर बाड़े की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। योगेश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी इसलिए साधक को इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम आदि बाड़े के अंदर रहने की सीख दी है, जिससे साधक की साधना में कोई विघ्न न आ पाए और वह साधना के उच्चतम शिखर को छू सके। साधना के परिपक्व होते ही तथा चित्त के पूर्णता पवित्र होते ही साधक के हर काम में कर्म ही घटित होने लगता है। वह हर्ष, विषाद, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि द्वंद्वों से परे व पार हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के कर्म फल के प्रति उसकी कोई आसक्ति ही नहीं रह जाती। वह संसार में रहता है, परंतु संसार के विकार से छू नहीं पाते, प्रभावित नहीं कर पाते। संसार में भी वह वैसे ही रहता है जैसे कि जल में कमल, जल में रहकर भी कमल जल के संस्पर्श से दूर ही रहता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होते ही साधक हर पल आनंदित, प्रफुल्लित एवं मुक्त एवं जीवन मुक्त हो जाता है। उसके आंतरिक एवं आत्मिक आनंद की कोई सीमा, कोई पारावार नहीं रहता और उसका सानिध्य औरों का जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ऐसे में वह स्वयं भी औरों को आह्लादित व प्रकाशित करने में समर्थ एवं सक्षम होता है। ऐसे में साधकों के लिए नितांत स्मरणीय है, एक तरफ अपनी साधना में श्रद्धा, विश्वास, तन्मयता व निरंतरता बनाए रख उसे आवश्यक खाद्य पानी देते रहें, तो वहीं दूसरी तरफ उसे संयम, सेवा, सदाचार व वैराग्य के बाड़े से घेर कर सुरक्षित भी रखें, जिससे साधना पूर्ण व परिपक्व हो सके। संयम से ही साधना पूर्ण होती है, इसलिए साधना में संयम जरूरी है। साधना में संयम हो तो इससे सिद्ध मिलती है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रकाश के दो आयाम हैं, दो पक्ष हैं, एक को ऊर्जा और दूसरे को आभा के नाम से पुकारा जा सकता है। एक से हमको उष्मा तो दूसरे से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सर्दी हो रही हो तो प्रकाश से प्राप्त उष्मा हमको गर्मी प्रदान करती है, तो वहीं अंधकार से घिर जाने पर प्रकाश की एक किरण हमें सुरक्षित मार्ग की ओर इंगित भी कर देती है। आत्मा के भीतर से निश्चित होने वाला प्रकाश भी इसी तरह की व्यवस्था के अंत कार्य करता है। अंतर मात्र इतना है कि आत्मिक ज्योति यदि एक बार जल जाती है तो फिर उसे बुझा पाना संभव नहीं है। इसलिए आत्मिक प्रकाश का स्रोत श्रद्धा है। श्रद्धा से सिक्त अंतःकरण सर्वत्र प्रकाश को अनुभव कर पाने की स्थिति रहता है। श्रद्धा जाग जाती है तो जीवन प्रकाशित हो जाता है, वह जीवन भी पूर्ण परमार्थ के लिए गतिशील हो जाता है। व्यक्तित्व उत्कृष्टता को समर्पित हो जाता है और आदर्शवर्ता सहज जीवन व्यवहार का अंग बन जाती है। श्रद्धा बाह्य प्रकाश की भांति ऊर्जा का केंद्र भी है, आशा का स्रोत भी। अनेकों को दिशा देने वाली किरणें भी उसी से निकलती हैं और कठिन परिस्थितियों में मन को मजबूती देने वाले संकल्प भी उसी के कारण उभरते हैं। श्रद्धा विकसित हो जाने पर आत्मिक प्रकाश के अंतर्निहित ज्योत के सभी मार्ग स्वतः खुल जाते हैं। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में साधना में संयम से मिलती है सिद्ध, ये अंक आपको समर्पित है। आशा है कि ये आपके लिए एक परम मार्गदर्शन का काम करेगा। आप इस अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। बेल बटन को अवश्य दबाएं। आज इतना ही, धन्यवाद।